प्यारे मित्रों, आज का टॉपिक है विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए विधेयकों पर, यदि कोई विधेयक है उसमें संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा पारित कर देता है और उसके बाद विधेयक को राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्य होती है, क्योंकि जब विधेयक को राष्ट्रपति जब तक सहमति नहीं दे देता तब तक वह विधेयक अधिनियम का रूप नहीं लेता। यानी कि बिना राष्ट्रपति के सहमति से कोई भी विधेयक अधिनियम का रूप नहीं लेता। तो राष्ट्रपति की सहमति की सहमति, राष्ट्रपति की सहमति, consent of president, consent of president यानी राष्ट्रपति की सहमति। किसी भी विधेयक पर, किसी भी विधेयक तभी कानून बनेगा या तभी अधिनियम बनेगा जब दोनों सदन, संसद के दोनों सदन उसे पास कर दें और लास्ट में राष्ट्रपति जब उसमें सहमति दे दें तभी वो विधेयक अधिनियम का रूप लेता है। यानी दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए विधेयकों पर राष्ट्रपति की सहमति भी अनिवार्य होती है, क्योंकि राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त किए बिना कोई विधेयक अधिनियम का रूप नहीं ले सकता। अब अनुच्छेद 111, यहाँ अनुच्छेद 111, आप लोग अनुच्छेद 111 को अपने दिमाग में रखिए। अब अनुच्छेद 111 क्या कहता है? अनुच्छेद 111 के अनुसार जब कोई विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिए जाते हैं, यानी संसद है, संसद में क्या होता है? विधेयक पारित किया जाता है, विधेयक होता है और इस विधेयक में दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, इसका मतलब क्या होगा? अनुच्छेद 111 के अनुसार जब कोई विधेयक दोनों सदनों द्वारा यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पारित कर दिया जाता है, यानी कि अब लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पारित कर देने के बाद राष्ट्रपति के समक्ष ये दोनों पारित कर दिया और पारित करने के पास राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यहां से दोनों विधेयक पारित होता है और फिर राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। अब राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। पहला क्या है? विधेयक को पारित कर देता है। राष्ट्रपति क्या करता है? विधेयक पर अपनी अनुमति दे देता है। राष्ट्रपति जो है, पहला विकल्प क्या है? अपनी अनुमति दे देता है। दूसरा है विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति रोक सकता है, अनुमति रोक सकता है। और तीसरा है यदि वह धन विधेयक या संविधान संशोधन संबंधित
विधेयक नहीं है तो इन दोनों को छोड़ करके राष्ट्रपति से सुझाव के साथ या बिना सुझाव के सदन को पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। तीसरा है पुनर्विचार। पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है किसे? सदन को। ये तीन है। पहली बात है उस विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति दे सकता है। दूसरी बात वह अनुमति को रोक सकता है, विधेयक के अनुपद को रोक सकता है। और तीसरी बात विधेयक को वह पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है सिर्फ धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़ करके। अन्य विधेयक को राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। अब यदि राष्ट्रपति सदन को पुनर्विचार के लिए लौटाता है तो ऐसी दशा में सदन द्वारा विधेयक पर पुनर्विचार आवश्यक हो जाता है। ऐसी दशा में सदन को पुनर्विचार के लिए आवश्यक हो जाता है। लोकसभा। अब क्या है भाई? परंतु यदि विधेयक दोनों सदन द्वारा संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पुनः पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए पेश किया जाता है। पहले तो पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति ने लौटा दिया, पुनः दोनों सदन विचार के साथ या बिना विचार किए उस विधेयक पर या संशोधन करके या बिना संशोधन करके पुनः पारित कर देता है और राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए पेश किया जाता है तो राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है। यदि ये दोनों संशोधन करके या बिना संशोधन के राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, जब दोबारा भेज देते हैं तो राष्ट्रपति को अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। उसको राष्ट्रपति को अनुमति देना ही देना होता है। राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए जाने के बाद विधेयक अधिनियम बन जाता है। जब राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर करता है फिर तो क्या होता है? विधेयक अधिनियम बन जाता है, एक्ट बन जाता है। ठीक है, वह विधेयक क्या है? अधिनियम बन जाता है। अधिनियम यानी एक्ट बन जाता है। हो गया। और तत्पश्चात गजट में प्रकाशित कर दिया जाने के बाद वह लागू हो जाता है। ठीक है, जब राष्ट्रपति अपनी अनुमति दे देगा तो विधेयक क्या है? अधिनियम बन जाता है। तत्पश्चात अधिनियम बनने के बाद वह गजट में प्रकाशित होता है। अब यदि राष्ट्रपति अनुच्छेद 11 ख, राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 111 ख, 111 ख के अधीन विधेयक पर अपनी अनुमति रोक लेगा या रोक लेता है। अनुच्छेद 111 के तहत जो है यदि राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी अनुमति रोक लेता है तो उसे विधेयक नष्ट हो जाता है। राष्ट्रपति अनुमति को रोक लेता है तो क्या होता है? तो विधेयक नष्ट हो जाता है। तो विधेयक नष्ट हो जाता है। ओके, तो विधेयक क्या होता है? नष्ट हो जाता है। इसे ही निषेधाधिकार, इसे ही निषेधाधिकार
या वीटो कहा जाता है। ठीक है। यदि राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 ख के अधीन विधेयक पर अपनी अनुमति रोक लेता है तो इससे विधेयक नष्ट हो जाता है। इसे ही निषेधाधिकार वीटो या पॉकेट वीटो कहा जाता है। तो सर्वप्रथम पॉकेट वीटो किसने लगाया था? सर्वप्रथम पॉकेट विकेट राजीव गांधी के कार्यकाल में, प्रधानमंत्री उसमें राजीव गांधी थे, राजीव गांधी के कार्यकाल में ज्ञानी जैल सिंह 1989 में लगाया था। किस पे? भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संबंध में। तो पॉकेट विकेट का प्रयोग सर्वप्रथम भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा 1989 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में किया गया था। धन्यवाद।